मुझे जाना ही पड़ेगा मामी। डॉक्टर शौकत ने कमरे में दाखिल होते हुए ओवरकोट की दूसरी आस्तीन में हाथ डालते हुए कहा। बूढ़ी सबिता देवी बोली, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और इसके सिवा मैं कह ही क्या सकती हूँ, लेकिन सर में अच्छी तरह मफलर लपेट लो, सर्दी बहुत है। डॉक्टर शौकत बचगाने अंदाज में बोला, आप तो मुझे बच्चा ही बनाए दे रही हैं, मफलर सर में लपेट लूं? सबिता देवी मुंह फैलाकर बोली, अच्छा बूढ़े मियाँ, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मगर मैं कहती हूँ ये कैसा काम हो गया, न दिन चैन न रात चैन, आज ऑपरेशन कल ऑपरेशन। मैं अपनी अच्छी मामी को किस तरह समझाऊं कि डॉक्टर खुद आराम करने के लिए नहीं होता बल्कि दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए होता है। सबिता देवी बोली, मैंने तो आज खास तौर से तुम्हारे लिए मैक्रोनी तैयार कराई थी, क्या रात का खाना भी शहर ही में खाओगे? क्या करूं, मजबूरी है। इस वक्त 7 बज रहे हैं, 9 बजे रात को ऑपरेशन होगा, केस जरा नाजुक है, अभी जाकर तैयारी भी करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। डॉक्टर शौकत अपनी छोटी सी खूबसूरत कार में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो सिविल अस्पताल में असिस्टेंट सर्जन की हैसियत से काम कर रहा था। दिमाग के ऑपरेशन के माहिर होने की हैसियत से उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। हालांकि अभी उसकी उम्र कुछ ऐसी न थी। वो 24-25 बरस का एक खूबसूरत और वजीह नौजवान था। अपनी आदतों, इतवार और सलीका मंदी की बिना पर वो सोसाइटी में इज्जत की नजरों से देखा जाता था। कुर्बानी का जज्बा तो उसकी फितरत सानिया बन गया था। आज का ऑपरेशन वो कल पर भी टाल सकता था, लेकिन उसके ज़मीन ने गवारा ना किया। सबिता देवी अक्सर उसकी भाग दौड़ पर चुल्ला भी जाया करती थी। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। वो हिंदू धर्म को मानने वाली एक बुलंद किरदार खातून थी। उन्होंने अपनी दम तोड़ती हुई सहेली जाफरी खानम से जो वादा किया था उसे वो आज तक निभाए जा रही थी। उन्होंने उनके बेटे को उनकी वसीयत के मुताबिक डॉक्टरी की आला तालीम दिलाकर इस काबिल कर दिया था। वो आज सारे मुल्क में अच्छी खासी शोहरत रखता था। अगरचे शौकत की वालदा उसकी तालीम के लिए माकूल रकम छोड़कर मरी थी, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को पालना आसान काम नहीं, और फिर बच्चा भी ऐसा जिसका ताल्लुक गैर मजहब से हो। अगर वो चाहती तो उसे अपने मजहब पर चला सकती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल या घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। अपने मजहब पर चला सकती थीं, लेकिन उनकी नेक नियति ने उसे गवारा ना किया। दुनियावी तालीम के साथ साथ उन्होंने उसकी दीनी तालीम का भी माकूल इंतजाम किया था। यही वजह थी कि वो नौजवान होने पर भी शौकत अली ही रहा। सबिता देवी की बिरादरी के लोगों ने एक मुसलमान के साथ रहने की बिना पर उनका बाइकाट कर रखा था, मगर वो अपने मजहब की पूरी तरह पाबंद थी और शौकत को उसके मजहबी आकाम की तमील के लिए मजबूर करती रहती थी। वो डॉक्टर शौकत और एक मुलाजमा के साथ निशात नगर नामी कस्बा में रह रही थी, जो शहर से 5 मील की दूरी पर वाक़ था। ये उनकी अपनी जाती कोठी थी। वो जवानी ही में बेवा हो गई थी। उनके शौहर अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे, जो किसी करीबी अजीज के ना होने की बिना पर पूरी की पूरी उन्हीं के हिस्से में आई थी। डॉक्टर शौकत के चले जाने के बाद उन्होंने मुलाजमा से कहा, मेरे कमरे में कंदील मत चलाना, मैं आज शौकत ही के कमरे में सोऊंगी। वो आज रात भर थकता रहेगा। मैं नहीं चाहती कि जब वो सुबह को आए तो अपने बिस्तर को बर्फ की तरह ठंडा यख पाए। जाओ जाकर उसका बिस्तर बिछा दो। नौजवान खादमा उन्हें हैरत से देख रही थी। आज पहली बार उसने उन्हें इस किस्म की गुफ्तगू करते सुना था, जो परमायनी भी थी और मुज़ैक़ा ख़ीज़ भी थी। खादमा कुछ कहना चाहती थी, फिर उसे एक ममता भरे दिल की झलक समझकर खामोश हो रही। सबिता देवी बोली, क्या सोच रही हो? खादमा अपनी आवाज धीमी करके बोली, तो क्या आज रात हम तन्हा रहेंगे? वो शख्स आज फिर आया था। कौन शख्स? मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन मैंने कल रात को भी उसको बाग में छुप छुप कर चलते देखा था। कल तो मैं समझती थी कि शायद वो कोई रास्ता भूला हुआ राहगीर होगा, मगर आज 6 बजे के करीब वो फिर दिखाई दिया था। सबिता देवी सोच कर बोली, अच्छा वो शायद हमारी मुर्गियों की ताक में है। मैं सुबह ही थाने के दीवान से कहूंगी। सबिता देवी ने यह कहकर उसको इत्मीनान दिला दिया, लेकिन खुद उलझन में पड़ गई। आखिर ये पूरी सरार आदमी उनकी कोठी के गिर्द क्यों मंडलाता रहता है? उन्हें अपने मजहबी ठेकेदारों की धमकी अच्छी तरह याद थी, लेकिन इतने अरसे के बाद उनकी तरफ से भी कोई खतरनाक इकदाम कोई खास मायने ना रखता था। इस किस्म की ना जाने कितनी गुत्थियां उनके जहन में रेंगती थीं। आखिरकार थक हार कर तस्कीने कलब के लिए उन्हें अपने पहले ही ख्याल की तरफ लौट आना पड़ा, यानी वो शख्स वो कोई मामूली चोर था जिसे उनकी मुर्गियां पसंद आ गई थीं। जैसे ही थाने के घंटे ने 10 बजाए, वो सोने के लिए डॉक्टर शौकत के कमरे में चले गईं। उन्होंने रात खाना भी नहीं खाया। खादमा उनकी इफ्तिताद तबाह से वाकिफ थी, इसलिए उसने ज्यादा इसरार भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो भी सोने के लिए कमरे में चली गई। वो लेटने ही वाली थी कि उसने सदर दरवाजे को धमाके के साथ बंद होते सुना।
उसे ख्याल पैदा हुआ कि डॉक्टर शौकत खिलाफे तवक्को वापस आ गया है। वो बरामदे में निकल आई। बाग में सबिता देवी की खुशीली आवाज सुनाई दी। वो किसी मर्द से तेज लहजे में बात कर रही थी। वो हैरत से सुनने लगी। वो अभी बाहर जाने का इरादा ही कर रही थी कि सबिता देवी बड़बड़ाती हुई आती दिखाई दी। वो बोली, तुम? अरे लड़की, तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है? इस सर्दी में बगैर कंबल ओढ़े बाहर निकल आई है। न जाने कैसी हैं आजकल की लड़कियां। खादमा ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा, कौन था वो आदमी? खादमा ने खौफ ज़दा होकर पूछा, वही आदमी तो नहीं था? नहीं नहीं, वो नहीं था। सर्दी बहुत है, सुबह बताऊंगी। अच्छा अब जाओ। खादमा मुतहैयर होती हुई चली गई। हर चंद के इस वाक़े की कोई अहमियत ना रही हो, लेकिन ये इसे हद दर्जा पुरअसरार मालूम हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो खराटे लेने लगी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे जब डॉक्टर शौकत वापस आया तो उसने मुलाजमा को हद दर्जा परेशानी और सरासिमगी की हालत में पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि सबिता देवी खिलाफे मामूल अभी सो रही हैं। हालांकि उनका रोजाना का मामूल था कि सुबह तकरीबन 5 ही बजे से उठकर पूजा पाठ के इंतजाम में मशगूल हो जाया करती थी। डॉक्टर शौकत को भी इस वाक़े से तशवीश हो गई, लेकिन उसने फिर सोचा कि शायद रात में ज्यादा देर तक जागी होंगी। उसने मुलाजमा को इत्मीनान दिलाकर नाश्ता लाने को कहा। 9 बज गए, लेकिन सबिता देवी ना उठी। अब डॉक्टर शौकत की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन बेसूद। अंदर से कोई जवाब ना मिला था। हार कर उसने एक बढ़ई बुलवाया। दरवाजा टूटते ही उसकी चीख निकल गई। सबिता देवी सर से पांव तक कंबल ओढ़े चित लेटी हुई थी और उनके सीने में एक खंजर इस तरह पेवस्त था कि सिर्फ एक दस्ता नजर आ रहा था और बिस्तर खून से तर था। डॉक्टर शौकत एक मजबूत दिल का आदमी होते हुए भी थोड़ी देर के लिए बेहोश सा हो गया। होश आते ही वो बच्चों की तरह सिसकियां लेता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।